हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 11। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमंता बिस्वा शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंत चौधरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा को। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नीरा टंडन को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी, कोरोना के कारण निधन हो गया? तो उनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोईद यूसुफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस चक्रवात का नाम क्या था? तो इस चक्रवात का नाम था ताउते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिनरई विजयन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2,50,000 रुपये की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुरोंग रोवर 7 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो यह है चीन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेक्स का आयोजन भारत के साथ किस देश की नौसेना ने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को मिला है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित जोशी मठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई और भारी जानमाल की हानि हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चमोली में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रमेश पवार को। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम के स्टालिन ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष का कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया? इसका सही उत्तर होगा ए चौधरी अजीत सिंह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला हमारा प्रश्न है, लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानस बिहारी वर्मा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी कल्याणम। ठीक है। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। अगला प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तीसरी बार। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अब हमारा वन लाइनर प्रश्न है, इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स एंडरसन ने। अगला हमारा प्रश्न है,
टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला हमारा प्रश्न है, द फोर्थ लायन SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेड़ू माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए NIPUN भारत कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला हमारा प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने भी ऑन डिलीवरी ऑर्डर हेतु कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस भुगतान कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेफोन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, केवी ने आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए कहाँ से प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू वोइसेस ऑन लैंड ड्रॉट लॉन्च किया? तो ये निचला मड़वा उदयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण और विपणन के लिए DRDO ने किस कंपनी के लाइसेंस दिया? तो इसका हो जाएगा लारस लैब्स को। अगला प्रश्न है, 1260 स्पेड ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का निर्माण DRDO ने किसकी सहायता से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की सहायता से। अगला प्रश्न है, कल्याण नारायण भट्टाचार्य को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। अगला प्रश्न है, नाथूराम गोडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी द एसेसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धवल कुलकर्णी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल M.O. नरवणे किस देश के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को किस कानून के संशोधन करके 62 वर्ष तक बढ़ा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LIC स्टाफ विनियम 1960 में। अगला प्रश्न है, RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे का निर्देशन का पालन करने पर किस बैंक ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रांड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 चैंपियनशिप रेस किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेस्टारपेन ने। अगला प्रश्न है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश अग्निहोत्री को। अगला प्रश्न है, जून 2021 में तमिलनाडु के कुडनकुलम में किस देश ने 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, किस देश ने टीवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, राफेल एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली से ब्रेकर का अनावरण किया। इसका मारक क्षमता कितनी है? 300 किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है, कोविड-19 टीकों के फंडिंग के तौर पर विश्व बैंक ने कितनी राशि की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा $200 बिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के सक्षम बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? शॉपी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के स्वदेशी ASW कॉर्वेट INS किल्टन ने कोरिया गणराज्य के जहाज ROKS ज्यूनोगनम के साथ किस क्षेत्र में अभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चीन सागर के साथ। अगला प्रश्न है, पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेने रोबोटिक्स। अगला प्रश्न है हमारा, सलाम दिल ने नामक पहल किस बैंक ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC।
अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, YSR बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हमारा आज का प्रश्न था दोस्तों, नमस्कार।